हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज अभी आज मंगलवार का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं ना बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। और आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि घर में पेंट चल रहा है। पेंट की वजह से और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों की भी ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिगड़ गया था। और अब से कंटिन्यू मेरे ब्लॉग आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चों की फेवरेट है। ये लगा लो आप हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन उनको भिंडी की सब्ज़ी चाहिए होती है। और कल तो बेटी जिद कर रही थी, मम्मा आप रोज़ सब्ज़ी पराठे रख देते हो, कभी मेरे लिए मैगी पास्ता नहीं रखते हो। और बच्चे लेके आते हैं तो मैंने उसको प्यार से समझा दिया था कि बेटा मैगी पास्ता लंच में बनाने की चीज़ें नहीं हैं। कभी मन किया तो मैं घर पे बना दूंगी, क्योंकि देखो बच्चों की तबीयत वैसे ही ख़राब चल रही है इस टाइम पर और वायरल चल रहा है, तो जितना हो सके ना बच्चों को मैं घर का। तो बेटी अभी बच्चे दोनों ही उठ चुके हैं, उनके पापा ने उठा दिया था। पेस्ट वगैरह कराएंगे, उनको नहलाएंगे धुलाएंगे। उसके बाद में जब तक मैं यहाँ पे खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं आपको बता दूँ लेट हो गई थी मैं सुबह उठने में, तो इस वजह से मुझे सासू माँ से डांट भी पड़ गई थी, क्योंकि रात को लेट सोए थे, करीब 12 बज गए थे हमें। और 12 बजने के बाद में फिर आपको पता है सुबह नींद नहीं खुलती है। और अभी तो मौसम ऐसा चल रहा है, सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। तो सुबह 6 बज के 10 मिनट हो गई थी, तो मैं उठी थी। और वो भी मम्मी ने उठाया था, आवाज़ लगा के, बहुत तेज़ आवाज़ लगाई थी, मैं डर गई थी एकदम से। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने पूजा करने नहीं गई मैं, क्योंकि बच्चों के लिए लेट हो जाता है इस वजह से। तो पहले मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया और लंच बना के पैक करके उनको फिर मैं बाकी के काम जो है आराम से करती रहूँगी, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है वो बच्चे होते हैं, उनको लेट नहीं होना चाहिए। एंड गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे मैं कितनी ही लेट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं बिना नहाए कभी खाना नहीं बनाती। सबसे पहले कितना काम बिगड़ जाए मेरा, पहले बच्चों का नहा धो के पहले सबसे पहले बच्चों का खाना बनाती हूँ मैं। और कभी मैं ऐसा नहीं करती बच्चों को बाद में भेज दूँगी, वो तो कभी अमावस वगैरह कुछ होती है, त्यौहार होता है, तो मैं बच्चों को बाद में भेजती हूँ, वरना मैं सुबह ही भेज देती हूँ। बाकी के देखो सारे काम हम दिन भर करते रहेंगे, लेकिन पहले बच्चों को सारी चीज़ें अपने टाइम से जानी चाहिए। और यहाँ पे मैं बार बार मैं सिर पे पल्लू रख रही हूँ, क्योंकि पापा हैं यहाँ पे। पापा सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद में पूजा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो थक जाते हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। और इसी वजह से मुझे सिर पे पल्लू रखना पड़ रहा है गाइस। साथ में मैं अपनी चाय भी बनाऊंगी, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ की, बच्चों का दूध भी बनाऊंगी और लंच भी, सारे काम में अगर मैं नीचे आई हूँ तो उतर के तो सारे काम करके ही जाती हूँ। तो लो जी, मेरा खाना भी बन गया है पूरा। और खाना बनाने के बाद में मैं ये जो परात है उसको उठा के रख दूँगी, क्योंकि मैं भोग लगा दूँगी, साथ में गाय की भी निकाल दूँगी। 4 पराठे बनाए मैंने। और पापा ने मना कर दिया था, वैसे अगर पापा को नाश्ता करना होता है तो मैं इसी में 2 पराठे एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, लेकिन आज पापा ने मना कर दिया। और ये नवाब उठ गए हैं मेरे, उठ के आए हैं, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मेरा खिलौना कहाँ है, वो पूछ रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ कि आपका ऊपर रखा है और सीधा गया है। बहुत नोटी, बहुत प्यारा है सच में। अभी तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल उदास हो गया था, बिल्कुल चेहरा मुरझा गया था इसका। इसी वजह से हमने कुछ काम पेंडिंग में छोड़ दिए थे अपने, कि बच्चों की तबीयत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और अभी मैं गई हूँ भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में फिर मैं गाय की निकाल दूँगी। और गाय की निकालने के बाद में फिर मैं बच्चों का लंच लगाऊंगी। गाइस आज मैं देर हो गई थी मुझे, तो बच्चे वैसे तो तैयार हो गए थे, इनके पापा ने कर दिया था, लेकिन चोटी वगैरह बनानी थी मुझे। और दूध के लिए भी लेट हो गए थे, बोल रहे थे कि मैं ले जाता हूँ दूध, तुम जब तक बच्चों का लंच तैयार कर दो। तैयार तो मैंने कर दिया था, सिर्फ लंच में पैक करना था टिफ़िन बॉक्स में बस। तो गाइस बच्चे स्कूल चले गए हैं, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ना मैं आपको अपने रूम का हाल दिखाती हूँ, रियलिटी दिखाती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद में क्या होता है। ये देखो, ये टावल पड़ी है, अभी बेटा गया नहीं है, बेटा अभी जाएगा। तो बेडशीट अभी मैंने फटकार दी है, इसको साफ़ करके बिछाना है। ये धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, सारी चीज़ें अभी फैली हुई हैं ऐसे ही, और इनको अभी मुझे सेट करके रखना है सारा कुछ। इसमें मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अभी तो इनकी चाय भी बनानी है, अभी बेटी को छोड़ने गए हैं, फिर चाय पियेंगे आके। तो ये हाल है गाइज। और कपड़ों का दिखाती हूँ, बाहर मशीन में कपड़े चल रहे हैं। गाइज अभी बच्चे स्कूल चले गए, तो अभी मेरा काम स्टार्ट हो रहा है, अपनी रूम की सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये जो फ्लो देख रहे हो ना आप, ये हमारी है। और क्योंकि हम लोग 4 हैं, 2 बच्चे 2 हम, तो इसकी वजह से 4-5 फ्लो हो जाते हैं। और बेटे का बैग भी पैक करके रख दो, क्योंकि कोई भी सामान छूट ना जाए उसका। अभी बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद में अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ।
और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में सारी चीज़ें ढूँढ ढूँढ के निकालती हूँ मैं। बॉटल कहाँ पड़ी रहती है, रिमोट कहाँ पड़े रहते हैं, सारी चीज़ें उठा के फिर मतलब सही ठिकाने पे रखनी पड़ती है, जिससे मुझे समय पर मिल जाए सारी चीज़ें। और आप देख सकते हो दूध की बॉटल जो है उस भरी हुई है, पूरा पी के नहीं गया है बेटा, ऐसे छूट जाता था। अगर मैं इधर-उधर हो जाती हूँ या फिर मेरी नज़र इधर-उधर हो जाती है बच्चों से, तो सबसे पहले दूध को ही छोड़ते हैं। बेटी जो है आधा ग्लास दूध छोड़ देती है। बेटा ऐसे देखो अब बॉटल का दूध है पूरा बेकार हो गया, अब कुछ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है गाइस। क्या करूँ मतलब एक ऊपर-नीचे का होता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर वहीं का वहीं हो ना, तो मैं एक तरफ बच्चों को भी देख लूँ और एक तरफ किचन का भी कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे पूरा काम छोड़ के नीचे जाना पड़ता है और अगर ऊपर आती हूँ, तो नीचे का पूरा काम छोड़ के मुझे ऊपर आना पड़ता है। ये हाल है गाइस। रूम की साफ सफाई करने के बाद में गाइज, ये आप जो आवाज़ सुन रहे हो ना गाइज, ये परिक्रमा वाले बाबा हैं जो हर मतलब दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं। और एक नहीं, इससे कितने सारे बाबा हैं, कितने सारे ब्राह्मण मतलब वो मिल जाएंगे आपको। इतने संत हैं जो एक दिन में 3-3 परिक्रमा लगाते हैं और घर के सामने निकल, इतना अच्छा माहौल होता है ना गाइज, सच में क्या ही बताऊँ आपको। और इतना मतलब हमारा जो घर है वो इतनी अच्छी जगह पे है कि जहाँ आपको मतलब उठते ही संतों के दर्शन होते हैं, जो एक-एक दिन में 3-3 परिक्रमा लगाते हैं। हम लोग तो एक परिक्रमा लगा के भी 1 महीने के लिए सोच जाते हैं, यार एक परिक्रमा लगा ली हमने। लेकिन ये लोग तो एक दिन में 3-3 परिक्रमा लगाते हैं और इतने मतलब बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े-बूढ़े संत हैं, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत और भक्ति को देखो, कितनी भक्ति है इन लोगों के अंदर। सच में यार बहुत भक्ति है। और पैरों की क्या हालत हो जाती होगी इनकी, गर्मी, सर्दी, बरसात, कैसा भी मौसम हो इनकी परिक्रमा नहीं रुकती है। कितनी भी गर्मी हो, और हर एकादशी करते हैं और निर्जला एकादशी होती है, आपको पता है कितनी गर्मी पड़ती है, तब भी ये 3 परिक्रमा ही लगाते हैं। और दिन में सुबह जल्दी लग जाती है, एक दोपहर को और एक रात में, ऐसे 3 परिक्रमा लगाते हैं गाइस ये बाबा। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सुखा रही हूँ सारे, जिससे क्या है कि एकदम से मतलब पूरा काम जो है, जो फैला हुआ काम था वो संभलता हुआ चला जाएगा। कुछ कपड़े अभी मशीन में चल रहे हैं, कुछ को मैं तब तक सुखा देती हूँ। और गाइज़ काम का मुझे ना इतनी जल्दी नहीं रहती है, मैं अपना आराम-आराम से काम करती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहती है कि हाय हाय मेरा ये काम होना ही चाहिए, ऐसी मेरी आदत नहीं है। आराम से करती हूँ जो भी काम होता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे और हस्बैंड अगर शुभ दुकान पे और स्कूल बढ़िया चले जाते हैं, मेरा क्या है मैं तो पूरे दिन अपना आराम से करती रहूँगी, लेकिन उनको, बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को शॉप पर जाने के लिए उनको मतलब एक अच्छा लुक माहौल होना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को पता है सुबह-सुबह कितना सारा काम होता है, एक ख़त्म करो जब तक दूसरा तैयार हो जाता है, तो यही मेरे साथ में होता है। जैसे-तैसे बच्चों को स्कूल भेजा, लंच वगैरह तैयार किया, उसके बाद में नाश्ता वगैरह बनाया, फिर हस्बैंड को दुकान पे भेजा, साफ़-सफ़ाई की पूरे घर की। उसके बाद में अभी कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, और खाने की तैयारी में मैं बताऊँ क्या बना रही हूँ आज, अरबी की सब्ज़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी। क्योंकि रोज़-रोज़ सुबह हमारे मोस्टली बताऊँ दाल बनती है सुबह के टाइम में, लेकिन दाल खा-खा के रोज़ाना मूँग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये तीनों ही बनती हैं, तो मतलब थोड़ी बोरियत सी हो गई थी, तो मम्मी बोल रही थी आज अरबी की सब्ज़ी और पराठे बना लो। और अरबी की सब्ज़ी मुझे थोड़ी कम पसंद है, तो अपने साथ मतलब सबके लिए गोभी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, गोभी आलू की साथ में। और एक कमरख मिर्च बनाए थे मैंने, कि अचार टाइप में कुछ साथ में हो जाता है, तो इस वजह से गाइज। और अभी सारे काम कंप्लीट करके फिर मैं बाकी के काम देखूँगी, फिर किचन वगैरह क्लीन करनी है। अभी तो राधे भी नहीं आई है, राधे आती है 10 बजे तक, जब तक ऐसा ही पड़ा रहता है और बहुत मतलब गंदा लगता है, लेकिन क्या करें आती नहीं है, कितना भी कह लो उसको। मैं मतलब राधे क्यों लगा रखी है हमने, राधे इसलिए लगा रखी है कि जैसे मुझे कहीं आना जाना पड़ जाए तो पीछे से मम्मी को काम ना करना पड़े, वरना मतलब देखो काम कितना सा होता है, लेकिन इससे ईज़ी हो जाता है कि आपको अगर कहीं जाना हो तो अर्जेंटली आप सारे काम छोड़ के आप जा सकते हो, पीछे से राधे आके कर लेती है। और यहाँ पे दूध वगैरह जो है मतलब कंप्लीट कर लिया था सारा काम। और गाइस आज सुबह तो इतनी लेट हो गई थी मैं, सच में मतलब सुबह-सुबह डाँट भी पड़ गई मुझसे और काम भी मेरा थोड़ा-सा देरी से हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सारे काम फिर टाइम से टाइम हो गए थे और थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी किया था तो सारे काम हो गए थे। और यहाँ पर जो है अभी मैं अरबी की सब्ज़ी बन चुकी है, आटा लगा लिया मैंने और गाय की रोटी सुबह निकाल दी थी, भोग भी लगा दिया था। तो अभी दोबारा देखती हूँ भोग लगाना है, नहीं लगाना है। और आजकल पता है आपको अरबी इतनी ख़राब निकल रही हैं, मतलब आप अगर 10 अरबी उबालते हो तो 10 में से 5 अरबी ख़राब निकलती है, ये हाल है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अरबी की सब्ज़ी, इसी वजह से, क्योंकि ख़राब निकलती हैं पूरी अरबी और फिर वो जो निकलती हैं, अगर आप छँटनी करके बना भी लो तो वो टाइट-टाइट हो जाती हैं, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इस वजह से मैं अरबी की सब्ज़ी कम पसंद करती हूँ, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है और हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी कह देती हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं हर दूसरे दिन कह देती हैं अरबी की सब्ज़ी बना लो अरबी की। कल शाम को बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और कुछ बनाए क्या, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं आ रही है, लौकी तुरई वगैरह ये इन सब चीज़ों में टेस्ट नहीं है बिल्कुल भी,
तो अभी यही सारी सब्जियां हैं। और गाजर आलू में भी अभी टेस्ट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाजर जो है ना अभी मीठी मीठी आ रही है, बिल्कुल टेस्टलेस गाजर है। 2-3 दिन बनाई थी तो बेकार, मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी वाली थी, किसी ने मतलब इतने टेस्ट लेके नहीं खाई थी गाइज। और गाइज एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जिस दिन मुझे देर हो जाती है ना उस दिन देखो आप काम कितना सारा फैल जाता है, उस दिन और देर हो जाती है, ये अक्सर मैंने देखा है। अभी जैसे देखो मैंने अपना टाइम पे काम ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद में फिर राधे आई। राधे बोल रही मेरी तबीयत सही नहीं है, तुम बर्तन धो लो। अब यार मेरा मतलब काम ख़त्म करने के बाद मैं सोच रही थी ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उनको लेके आऊँगी, मतलब ऊपर का मतलब मैं अपने रूम की अपनी मंजिल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आके फिर देखा तो राधे की तबीयत सही नहीं है, वही लेडीज़ों वाली परेशानी। तो फिर बर्तन धोए, उसने बर्तन साफ़ करके रख दिए, मांज दिए थे तो मैंने धोए थे उसमें। और इसी वजह से काम जो है थोड़ा सा देरी से हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलता रहता है गाइज। और राधे ना कुछ टाइम से छुट्टियां भी बहुत कर रही है, अभी तो एक दो दिन मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में छुट्टियां कर लेती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और आपको पता है इस टाइम पर कहीं मिलती है नहीं, इतना ट्राई करते हैं जब तो मिलती है और उसके बाद में भी नहीं मिलती, क्योंकि इस टाइम पर हमारे यहाँ पे आपको बता दूँ कोई काम की कैसी भी कमी नहीं है। काम से मतलब कि यहाँ पे इतना मतलब, क्योंकि गिराजी की परिक्रमा चलती है तो आप कुछ भी कैसी भी दुकान खोल लो, कुछ भी कर लो, कोई भूखा रह ही नहीं पाता है। इतने भंडारे चलते हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर, वो भी बहुत कम प्राइस में, फ्री में आप लगा लो ये कह सकते हो। तो काम के लिए ना पहले तो बहुत सारी बाइयाँ मिल जाती थी, रातें मिल जाती थी, लेकिन अभी मिलना थोड़ा पॉसिबल है। और सब ने अपने रेट भी बढ़ा दिए हैं, मतलब पैसे बढ़ा दिए हैं सब ने अपने काम करने के। लेकिन मजबूरी जो है ना वो करवानी पड़ती है काम, कि कहीं आपको जाना हो इमरजेंसी में तो आप काम के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। तो इस वजह से गाइज, और ये जो मैं आपको पता है ये इनका लंच बॉक्स है, जो टिफ़िन बॉक्स है, सॉरी, इनका जो टिफ़िन जाता है उसका। और वैसे तो मैं इसका ना मतलब सुखा के तब लगाती, लेकिन अभी सारे बर्तन मुझे खुद से सेट करके रखने हैं, जगह नहीं है स्लैब पे, तो इस वजह से मैं इसको लगा लगा के रख देती हूँ गाइज। वरना मैं फिर मैं, और पता है बर्तन साफ़ करती हूँ ना मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, पूरी भीग जाती हूँ मैं। इस वजह से मन भी था मेरा कि एक बार मतलब अपने साड़ी के आगे एप्रन लगा लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा एप्रन भी गीला हो जाएगा, साड़ी भी गीली हो जाएगी, इससे अच्छा मैं साड़ी चेंज कर लूँगी बाद में, क्योंकि गीली साड़ी से फिर रहा नहीं जाता है। तो यहाँ बातें करते करते मेरा पूरा काम भी हो गया था। मम्मी कह रही थी, मतलब मम्मी का सीरियल आ रहा है इस टाइम पर, रामायण रामायण आ रहा था, महाभारत आ रहा था, पता नहीं क्या है, कि अभी ऐड आ गए हैं। और तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं बर्तन लगा देती हूँ, तुम धोते जाओ। तो ऐसे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, अगर थोड़ी सी मिल जाए हेल्प तो। और मम्मी को पता नहीं रहता है, मम्मी ने विंडो बंद कर दी थी, इसके अंदर मेरा मोबाइल रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा बंद कर देती हूँ। मम्मी ने बोला ये तुम गेट बंद कर दिया है, इसको खोल दो तुम, फिर मैंने सोचा बंद ही कर देती हूँ इसको मैं। गाइस फाइनली मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया, अभी जस्ट मैं बैठी, चूटी वगैरह बनाई, अपने बाल वगैरह सुलझाए, उसके बाद में। और अभी जो कुछ बताया ना मैंने आपको, पेंट चल रहा है हमारे घर में, तो पेंट अभी सीढ़ियों वगैरह का हुआ है, और मैं आपको दिखा देती हूँ, चौक का भी हो गया है पूरा, ये देखो आप, यहाँ चौक का पूरा पेंट हो गया है, इधर ये सीढ़ियों का भी हो गया है। और ये जो निशान बन गया है ना, ये गेट की वजह से बन गया, क्योंकि गेट जो है गेट लगाते हैं तो इस जगह पे अड़ता है, क्योंकि आपको पता है अभी बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में ना लकड़ी जो होती है फूल जाती है, मतलब गेट वगैरह हैं जो थोड़े से फूल जाते हैं, इस वजह से थोड़े अड़चन होती है लगाने में करने में। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ सोची है जो आपको बता दूँ, इस वाले इसमें मतलब सीढ़ियों में यहाँ पे मैं मतलब वो लगाऊंगी, मीशो से मैंने एक चीज़ देखी थी, मतलब फ्लावर के छोटे छोटे से वो आते हैं लगाने के यहाँ पे होल्डर, तो उसमें फ्लावर लगा के बहुत अच्छा लुक लगेगा गाइज। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, मतलब एडिट करके दिखा दूंगी आपको, तो अच्छा लगेगा। मतलब ये मैंने सोच रखा है, तो अभी मैं मंगाऊंगी 1-2 दिन में, और मंगाने के बाद में लगाने के बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ज़रूर। और गर्मी तो काम होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत भयंकर वाली वही वाली गर्मी है जैसे पहले जून जुलाई में पड़ रही थी ना, सेम वही गर्मी है गाइज। ओ यार सच में। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।